किलाउआ ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। 12 सितंबर को मनाया गया साउथ साउथ कोऑपरेशन डे, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार जीता FIBA वर्ल्ड कप 2023। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके की लॉन्च। न्यायिक सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुआ समझौता ज्ञापन MOU। खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से भारत ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का किया उद्घाटन। भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज IUKFP का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को दी मंजूरी। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस्तांबुल तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में लिया भाग। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से मौत के बाद में जारी किया गया अलर्ट। संदीप बख्शी की ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में हुई पुनर्नियुक्ति। आज का मोटिव, पड़ोसी कहता है ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ोसी कहता है कि ये रसगुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा ये रसगुल्ला तेरी औकात के बाहर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहां स्थित है? अभी दोस्तों हाल ही में अभी दोस्तों हाल ही में आपके अमेरिका का जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप जो है, जो कि दोस्तों इसका 50वां प्रांत, जो कि दोस्तों इसका 50वां प्रोविंस है। 50वां राज्य आपके अमेरिका में 50 राज्य है। 50वां राज्य कौन सा आपके, जो 50वां राज्य है वो है आपके हवाई द्वीप। और यहाँ दोस्तों अभी हाल ही में आपके किलाउआ ज्वालामुखी जो है उसमें विस्फोट हो गया। लिखिएगा, ज्वालामुखी नाम के किलाउआ ज्वालामुखी है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और ये भी आप छाप लीजिए। ज्वालामुखी का नाम कौन सा है? किलाउआ ज्वालामुखी। पूछे दोस्तों आपसे कहां पर अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया है, हवाई द्वीप। यहाँ दोस्तों आपके किलाउआ ज्वालामुखी जो है उसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। आप पूछोगे सर यहाँ तो एक और ज्वालामुखी था। हाँ दोस्तों याद कीजिए, आपके मोना लाओ पूछे आपसे, अरे मोना लाओ ज्वालामुखी पूछो कहां पर है, वो भी दोस्तों यहीं पर छापना। मोना लाओ ज्वालामुखी पूछे कहां पर है, वो भी दोस्तों हवाई द्वीप के ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मोना लाओ किलाउआ दोनों कहां पर, दोनों के दोनों हवाई द्वीप के ऊपर है, अमेरिका के अंदर है, ये भी आपको छापना है। अगर आपसे पूछ ले कि सर हवाई द्वीप जो है वो कौन से महासागर छाप दो, ये प्रशांत महासागर में है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो प्रशांत महासागर के अंदर है, पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया हमारा हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है। आप में से कौन बताएगा ये फॉकलैंड जो आइलैंड है? अरे दोस्तों फॉकलैंड दोस्तों बहुत विवादित क्षेत्र आपके, आप में से कौन बताएगा फॉकलैंड आइलैंड पर पहली बात तो इसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? ज्योग्राफिकल लोकेशन दोस्तों इसकी कहां पर है? और सेकंड दोस्तों इसके ऊपर अधिकार किसका है, ये आप छापिए। फॉकलैंड एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके ज्योग्राफी में खूब पूछते हैं। फॉकलैंड पहली बात तो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है और इस पर किसका अधिकार है, ये आपको बताना है। ठीक है। आगे देखिए, बैरन पूछूं आपसे, अरे बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप छाप रहे, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछे आपसे, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो पूछे आपसे, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो बैरन द्वीप है, ये भी आपको ध्यान है। पूछो आपसे कौन से, आप कहां पर इसे छापना, ये अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पर स्थित है बैरन द्वीप, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे पूछा कि आपके जो फॉकलैंड आइलैंड, देखो यहाँ दोस्तों एक लोकेशन देखिए, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है। ये है साउथ अमेरिका। आप खूब जानते हो इसके बारे में, जिसमें आपके पेरू है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ये सारे देश जो है इसी आपके कॉन्टिनेंट में है। इसे बोलते हैं साउथ अमेरिका। क्या उसे इसे बोलते हैं साउथ अमेरिका। और यहाँ रसगुल्ला, ठीक है, यहाँ दोस्तों एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं फॉकलैंड। क्या बोलते हैं? जिसको फॉकलैंड बोलते हैं। और अगर आपसे पूछ ले इस फॉकलैंड जो आपसे फॉकलैंड पूछे आपसे ज्योग्राफी की दृष्टि से कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट
इंपॉर्टेंट में, लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे इसके ऊपर किसका अधिकार, सो आपके इसके ऊपर जो है वो इंग्लैंड का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, फॉकलैंड पर सो आपके पूछे, फॉकलैंड पर अधिकार है इंग्लैंड का। नोट करना, फॉकलैंड पर किसका अधिकार, सो इंग्लैंड का अधिकार है। ये आपको छापना, महत्वपूर्ण सवाल है। फॉकलैंड पर किसका अधिकार, सो इंग्लैंड का अधिकार है। आप में से कोई सोचकर बताएगा कि यहां दोस्तों एक जल संधि है, यहां रसगुल्ला एक जल संधि है, उसका नाम क्या है। यहां दोस्तों एक आपके जल संधि है, इसका नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में से आप में से कौन बताएगा, देखते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड का अधिकार, यूके का इस पर अधिकार है, ये भी आपको ध्यान है फॉकलैंड के ऊपर। ठीक है, और यहां दोस्तों एक आपकी पर्वतमाला है, इसका नाम क्या है, इसका दोस्तों नाम छापिए, इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। अरे विश्व की सबसे लंबी, पूछूं आपसे, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज है। और दोस्तों इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एकांगुआ जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। ये आप भली भांति जानते हो, माउंट एकांगुआ जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। हाँ, मैगेलन, सुने आपके, यहाँ दोस्तों एक संधि है जिसका नाम है मैगेलन संधि। यहाँ तो संधि है जिसका नाम क्या, इसका नाम मैगेलन संधि है, क्योंकि दोस्तों मैगेलन से पूछा से, मैगेलन संधि पूछो आपसे यहीं पर है, और फॉकलैंड आइलैंड, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये दोस्तों आपके सामने ये सब पूछो आपसे, अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर दोस्तों मेगमा जो है, देखिए यहाँ दोस्तों, अगर दोस्तों मेगमा पृथ्वी के आपके पृथ्वी के अंदर होगा तो इसे बोलते हैं मेगमा। क्या बोलते हैं, मेगमा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये पृथ्वी से, अगर दोस्तों बाहर आ जाए, तो इसे बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ये भी आपको छापना है। और अगर पूछे आपसे कि ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टान बनती है, छापना आग्नेय चट्टान बनती है। हमने कल भी लिखा था इसके बाद, इन्हें प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। तो पूछे आपसे ज्वालामुखी क्रिया के बाद में कौन सी चट्टान बनती है, छापना आग्नेय चट्टान बनती है। ये भी आपको ध्यान बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एटना ज्वालामुखी पूछे आप सो, अरे एटना विसुवियस छापना, सो एटना विसुवियस कहां पर है, इटली, सो इटली के अंदर छापना, इटली के अंदर है एटना ज्वालामुखी और विसुवियस। ठीक है, तो एटना वोल्केनो, विसुवियस वोल्केनो, इटली के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे स्ट्रोम्बोली छापना, सो अगर पूछे भूमध्य सागर का, पूछो आपसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लिखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछे आपसे कौन सा है, वो स्ट्रोम्बोली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भूमध्य सागर पूछे आपसे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा, आपके स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। ये भी आपको छापना है। अच्छा पूछो दोस्तों आपसे, जो भूमध्य सागर है इसका पूछे आपसे, इसकी जो कुंजी है वो कौन सी जल संधि है। तो पहला पॉइंट आपके। सेकंड दोस्तों, इसको लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। दो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी, संधि कौन सी है। और दोस्तों कौन सी जल संधि को इसकी कुंजी बोलते हैं। दो सवाल आपको बताने हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछो दोस्तों आपसे, क्राकातोआ पूछूं आपसे, क्राकातोआ पूछे आपसे, लिखिए है इंडोनेशिया। कहां सो, इंडोनेशिया पूछूं आपसे, इंडोनेशिया लिखना आपके, क्राकातोआ सिनाबुंग लिखना, माउंट सिनाबुंग पूछूं आपसे। ये भी दोस्तों यहीं पर छापना, कहां पर, आपके इंडोनेशिया के अंदर आपके। पूछे आपसे तो किलिमंजारो, जहां पूछे आपसे किलिमंजारो लिखना आपसे, तंजानिया अफ्रीका। ठीक है, तंजानिया अफ्रीका दोस्तों यहाँ पर किलिमंजारो, इसलिए ये भी आपको छापना। ठीक है, तंजानिया अफ्रीका, किलिमंजारो, ये भी आपको छापना। ठीक है, पूछो तो आपसे, सो माउंट मेरापी पूछा आपसे, माउंट मेरापी इंडोनेशिया। ठीक है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया हो गया। ये भी आपको ध्यान है। ये सारे ज्वालामुखी है ना। ठीक है, पूछा से कोटोपैक्स लिखिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय, पूछे आपसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो है कोटोपैक्स। आपके पूछो आपसे कौन से देश में छापना, तो ये इक्वाडोर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इक्वाडोर के अंदर है। पूछे आपसे
वर्ल्ड का हाईएस्ट आपके एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर के अंदर स्थित है। मेरापी, माउंट मेरापी, सिनाबुंग तकतो छापना इंडोनेशिया के अंदर आपके, किलिमंजारो तंजानिया के अंदर छापना। पूछो आपसे एटना वेसुवियस इटली के अंदर है, और पूछा आपसे जो भूमध्य सागर हमारा उसका प्रकाश स्तंभ पूछे इस्तांबुल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे दो सवाल पूछे कि भाई किसे जो है सो, मैंने सवाल पूछा आपसे कि किसे इसकी कुंजी बोलते छापना, अरे जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जो जल संधि है उसे इसकी कुंजी बोलते हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा, ठीक है। पूछे आपसे सो जिब्राल्टर जो स्टेट है उसे इसकी कुंजी कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो आपसे कि लाल सागर पूछे आपसे जोड़ने वाली संधि कौन सी है आपके, वो है स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आपके? दक्षिण दक्षिण सहयोग, सॉरी ना आपके, अरे साउथ साउथ कोऑपरेशन लिखना, साउथ साउथ दोस्तों आपके साउथ साउथ कोऑपरेशन पूछे आपसे, दक्षिण दक्षिण सहयोग। मैंने दोस्तों आपको कुछ दिनों पहले कहा था ग्लोबल साउथ, तो कुछ दिनों पहले मैंने कहा था आपसे दक्षिण दक्षिण सहयोग, मतलब दोस्तों आपके अरे विकासशील देश, जो विकासशील देश है उनके मध्य, विकासशील देशों के मध्य सहयोग जो है इसे बोलते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन। जो विकासशील दोस्तों देश है आपके उनके बाद सहयोग जो है उसे बोलते हैं। तो विकास से जो विकासशील जो देश है उनके लिए यूज होता है आपके साउथ वर्ड, उनके लिए यूज होता है आपके विकासशील देश के लिए साउथ वर्ड। और दोस्तों जो विकसित देश है उनके लिए कौन सा आपके, जो विकसित देश है उनके लिए होता है आपके नॉर्थ वर्ड यूज होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो विकासशील के लिए साउथ वर्ड और विकसित के लिए कौन सा आपके नॉर्थ वर्ड है। तो पूछूं आपसे साउथ साउथ कोऑपरेशन आपके दक्षिण दक्षिण सहयोग आपके, तो विकासशील देश जो है तो उनके मध्य सहयोग हो सके। सो इसके लिए दोस्तों आपके अभी दोस्तों हाल ही में आपके यूएनओ ने आपके 12 सितंबर जो है आपके 12 सितंबर को इसका डे घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे प्रतिवर्ष साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए यूएन डे पूछे कब बनाते हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी थी आपके 12 सितंबर जो है, सो इस दिन आपके साउथ साउथ कोऑपरेशन का डे बनाते हैं, ये आपको छापना है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। और अभी दोस्तों हाल ही में आपके, और अभी दोस्तों हाल ही में 400, अभी दोस्तों G20 बैठक आपके, अभी दोस्तों हाल ही में बैठक G20 हुई है। इसमें दोस्तों ग्लोबल साउथ जो है, इसमें ग्लोबल साउथ जो है इसकी संकल्पना जो है वो पेश की है, मैंने आपको लिखा है। तो उसके बारे में अगर दोस्तों पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में कौन सी बैठक हुई है, तो 18वीं हुई है। कहां दोस्तों हुई आपके, इंडिया इसका होस्ट था। अरे अगली कहां दोस्तों, अगली कहां पर होगी छात्रों, अगली जो है वो ब्राजील के अंदर होने वाली है। अगले साल ब्राजील इसका होस्ट होगा, ये आप भली बात ही जानते हो, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है, 12 सितंबर आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पूछे आपसे, मैं लिख रहा हूं तारीख, आप लिखोगे उस दिन कौन सा दिवस, ठीक है। देखिए 7 सितंबर को कौन सा डे आपके, 7 सितंबर पूछूं आपसे सो कौन सा डे है, 7 सितंबर को छापना। 26 दिसंबर पूछूं आपसे कौन सा डे आपके, सो 26 दिसंबर। 23 जनवरी पूछे आपसे कौन सा डे आपके, 23 जनवरी पूछे आपसे। तो 16 जनवरी पूछूं आपसे कौन सा डे है बताइए, 7 सितंबर, 26 दिसंबर, 23 जनवरी, 16 जनवरी। 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए आपके नेक्स्ट आपके सामने देखना, आपके 23 जनवरी पूछे आपसे, अरे 23 जनवरी लिखना सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे। सो सुभाष चंद्र बोस जी जो है सो इनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे इसी दिन आपके। और दोस्तों इस दिन पूछूं आपसे, अरे कौन सा डे, इस दिन दोस्तों पराक्रम दिवस बनाते, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। तो 23 जनवरी छापना पराक्रम दिवस होता है आपके। सुभाष चंद्र बोस जो है उनका हैप्पी बर्थडे है। सुभाष चंद्र बोस की जो फेमस है, और पूछूं आपसे तो फेमस पुस्तक कौन सी है, इंडिया स्ट्रगल। छाप दो फेमस पुस्तक कौन सी है, वो है इंडिया स्ट्रगल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी और छाप
छापना पराक्रम दिवस हो। सो पूछो दोस्तों आपसे, अरे पूछा आपसे 1938 में कौन सा हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी आप भली भांति जानते हो, ठीक है। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष आपके, और 1939 पूछा आपसे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, फॉरवर्ड जो ब्लॉक है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ये भी सुभाष चंद्र बोस थे। ये तीन बातें छाप लीजिए, बुक का नाम क्या है और आपके कौन सा अधिवेशन हुआ है और कौन सा ब्लॉक था, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पूछे आपसे 2 फरवरी, अरे 2 फरवरी छापना, अरे वेटलैंड डे छाड़ो। 2 फरवरी कौन सा है? वेटलैंड है, मतलब दोस्तों आपके आर्द्र भूमि दिवस कौन सा है? आर्द्र भूमि दिवस हो गया है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में पूछूं आपसे, तो वर्तमान में भारत के अंदर क्योंकि दोस्तों इस दिन 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आपके, कहां हुआ? ईरान के अंदर हुआ है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब पूछे दोस्तों आपसे वर्तमान में भारत के अंदर कितनी रामसर साइट है, ये इसका आंसर आप छापोगे। वर्तमान में भारत के अंदर कितनी रामसर साइट है, इसका आंसर आपको बताना है। तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि डे, वेटलैंड डे, कुछ भी बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे 15 मार्च पूछुआ था ना, तो 15 मार्च छापित हो। 15 मार्च को कौन सा डे आपके? अरे 15 मार्च बताओ आपके लिखा विश्व उपभोक्ता, विश्व वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता दिवस छापना आपके 15 मार्च को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है 15 मार्च को आपके। हाँ दोस्तों आपके अभी दोस्तों पूछो आपसे वर्तमान में 75 हमारे यहाँ पर रामसर साइट है, ये भी आपको ध्यान, आपके वेटलैंड 75 रामसर साइट है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे 22 मार्च छापना, अरे 22 मार्च तो आपके 22 मार्च जल दिवस पूछे आपसे, जल दिवस 22 मार्च। 22 अप्रैल छापना पृथ्वी दिवस जो है आपके, अर्थ डे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आपके। और 22 मई पूछे आपसे, 22 मई छापना जैव विविधता दिवस जो है आपके, बायोडाइवर्सिटी डे है, वो आपके 22 मई को होता है, ये भी आपको छापना है। तो 22 मार्च जल दिवस है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है और 22 मई आपका जैव विविधता दिवस हो गया, ठीक है। आगे देखिए आपके पूछे तो साहब से 11 जुलाई था, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई को है। आप में से कौन बताएगा पहली बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाया गया है, इसका आंसर आपको छापना है। पहली बार ये कब बना, इसका आंसर बताइए, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे, अरे 9 अगस्त पूछो आपसे, 9 अगस्त पूछो आपसे विश्व आदिवासी, लिखना आपके विश्व आदिवासी दिवस कब है आपके, 9 अगस्त को होता है आपके। और बाकी दोस्तों 9 अगस्त 1942 को आपसे जानते हैं आपके भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत होती है। भारत छोड़ो जो आंदोलन आपके, अरे क्विट इंडिया मूवमेंट पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत जो है 9 अगस्त को होती है। दोनों दिन ध्यान आपके 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि 11 जुलाई को जो आपके वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, एक लिखा 1872 में, अरे डोबा लाल, अरे मेरा झम्मल लाल, 1872 में दोस्तों हमारा यहाँ पर आपके जनगणना स्टार्ट हुई थी 1987 आपके 400 और 1987 में 5 अरब हमारी पॉपुलेशन होती है और 1989 के अंदर हम पहली बार जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं। 1989 के अंदर छापना पहली बार बनाया गया, ठीक है। मैंने आपसे 2-3 सवाल पूछे थे, देखिए आपके कहाँ है सवाल, वो देखना आपके सवाल ये पूछे आपसे 7 सितंबर पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय आपके, अरे अंतरराष्ट्रीय पुलिस का सहयोग जो